हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारी अडक्टर मसल ग्रुप की पांचवी मसल जो कि है पेक्टिनियस। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारी इस पेक्टिनियस मसल के एक्शंस के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसके इंसर्शन के बारे में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आप हमारी इस पेक्टिनियस मसल की इमेज देख लीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी जो ये पेक्टिनियस मसल होती है ये एक छोटी और फ्लैट मसल होती है और यह हमारे थाइस के एंटीरियर एंड अपर मीडियल पार्ट पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एंटीरियर कहने का मतलब यह सामने साइड प्रेजेंट होती है और अपर मीडियल कहने का मतलब ऊपर साइड और अंदर की तरफ हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास या पेक्टिनियस मसल प्रेजेंट होती है। और सबसे खास बात हमारी इस पेक्टिनियस मसल की यह है कि यह एक क्वाड्रेंगुलर मसल है। क्वाड्रेंगुलर कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके चार साइड प्रेजेंट है। जैसे कि आप इस समय हमारी इस पेक्टिनियस मसल की इमेज देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके चार साइड होते हैं, इसलिए इसको हम क्वाड्रेंगुलर मसल बोलते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेंगुलर वर्ड आया क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, ऐसी चीज जिसके चार साइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। और जैसे कि आप पहले से भी जानते होंगे, क्वाड कहने का मतलब होता है फोर और लेटरल कहने का मतलब होता है साइड। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं क्वाड्रिलेटरल तो क्या बनता है? ऐसी चीज जिसके चार साइड होते हैं। और हमारी इस मसल पेक्टिनियस मसल के जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके भी एक चार साइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेंगुलर मसल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ये पेक्टिनियस मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी ये पेक्टिनियस मसल तीन तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जो कि है पहला हिप फ्लेक्शन, दूसरा हिप अडक्शन और तीसरा हिप लैटरल रोटेशन। तो यहाँ पर हमारी ये पेक्टिनियस मसल ये तीन एक्शन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आती है एक नोटिस करने वाली बात, जो वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वह यह है कि हमारी यह पेक्टिनियस मसल का जो मेन फंक्शन होता है, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है, वह होता है हिप फ्लेक्शन। यहाँ पर इसका मेन एक्शन, प्रीडोमिनेंट एक्शन हिप अडक्शन परफॉर्म करना नहीं होता। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियोस में देखते आए हैं कि जो भी मसल हमारे अडक्टर मसल ग्रुप में प्रेजेंट होती है उसका मेन एक्शन होता है अडक्शन परफॉर्म करना, हिप अडक्शन परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पर हमारी जो यह पेक्टिनियस मसल होती है, इसका मेन एक्शन, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। हिप फ्लेक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। तो यहाँ पर इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी इस अडक्टर मसल ग्रुप में पेक्टिनियस मसल एक ऐसी मसल है जिसका मेन एक्शन, जिसका प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। यहाँ पर हिप अडक्शन इसका मेन एक्शन, प्रीडोमिनेंट एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको हमारी इस पेक्टिनियस मसल के बारे में एक और खास बात बता दूं कि हमारी जो यह पेक्टिनियस मसल होती है, ये वन ऑफ द मोस्ट एंटीरियर अडक्टर ऑफ द हिप होती है। कहने का मतलब जितनी भी मसल हमारे हिप अडक्शन परफॉर्म कर सकती है, उनमें से सबसे सामने की तरफ, सबसे आगे प्रेजेंट होती है हमारी यह पेक्टिनियस मसल। अब बात करते हैं कि हमारी यह पेक्टिनियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर हमारी यह पेक्टिनियस मसल हमारी पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जिस हिस्से से ओरिजिनेट होती है मैंने वहाँ पर ब्लैक कलर से मार्क किया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो पेक्टिनियल लाइन होती है, एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, एक रिज होता है हमारे सुपीरियर प्यूबिक रैमस पर। जैसे कि आप इस समय हमारे पेल्विक गिडल की इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए प्यूबिस बोन को ही हम प्यूबिक बोन बोलते हैं। जो ऑरेंज कलर का हिस्सा दिख रहा होगा, जो ऑरेंज कलर की बोन दिख रही है, ये है आपकी प्यूबिक बोन, ठीक है। यहाँ पर प्यूबिस लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपीरियर प्यूबिक रैमस। तो यहाँ पर जब आप सुपीरियर प्यूबिक रैमस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक उभरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक रिज दिख रहा होगा, उभरा सा हिस्सा दिख रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। आप यहाँ पर हमारे पेल्विक गिडल की एक दूसरी इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लियरली रेड कलर से मार्क किया है हमारी इस पेक्टिनियल लाइन को। तो इसी पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट होती है हमारी यह पेक्टिनियस मसल और यहाँ से ओरिजिनेट होकर यह जाकर अटैच होती है हमारे फीमर बोन की पेक्टिनियल लाइन पर। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी फीमर बोन को। तो यहाँ पर आप इसके नीचे वाले हिस्से में देखिए, एक उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, उभरा हुआ रिज दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी। तो इसी को हम बोलते हैं
पेक्टिनियल लाइन, यहीं पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी यह पेक्टिनियस मसल। आई होप आपको हमारी इस पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारी इस पेक्टिनियस मसल का नाम आखिर पेक्टिनियस कैसे पड़ा। यहाँ पर जो हमारी इस पेक्टिनियस मसल है इसका नाम पड़ा इसकी लोकेशन के आधार पर। यहाँ पर क्या होता है, हमारी यह पेक्टिनियस बोन ओरिजिनेट होती है पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिक बोन से और जाकर इंसर्ट होती है पेक्टिनियल लाइन ऑफ द फीमर पे। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे इस मसल को, इसके ओरिजिन पॉइंट को, इसके इंसर्शन पॉइंट को। तो इसलिए इसकी लोकेशन के आधार पर इसका नाम पेक्टिनियस पड़ा। और एक और दूसरा रीजन होता है कि ये जो हमारी पेक्टिनियस मसल होती है ये ओरिजिनेट होती है हमारे प्यूबिक बोन से। प्यूबिक बोन को हम ओएस पेक्टन भी बोलते हैं और इस पेक्टन का मतलब होता है छत्ता की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हमारी प्यूबिक बोन का और इसी को ही हम ओएस पेक्टन बोलते हैं। पेक्टन का एक लैटिन वर्ड होता है जिसका कहने का मतलब होता है एक छत्ते की तरह। जो मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा ना, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारी इस प्यूबिक बोन का, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी इस मसल का इस प्यूबिक बोन से निकलने की वजह से, ओरिजिन होने की वजह से इसका नाम पेक्टिनियस पड़ा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।